प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती यहाँ सादगी के साथ मनाई गई। कोरोना महामारी के चलते कवियों व साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं को पढ़कर उन्हें याद किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ बता दें कि प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी सुमित्रा नंदन पंत ने आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में चेतना, देशभक्ति तथा जागरूकता का संचार किया था। बागेश्वर के कवि व साहित्यकार डॉक्टर के.एस. रावत तथा डॉक्टर राजीव जोशी ने उन्हें महान व्यक्तित्व की संज्ञा देते हुए कहा कि उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। पंत जयंती के मौके पर कौसानी में हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यह संभव नहीं हो सका है। नमस्कार। आज विश्व प्रसिद्ध कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का 121वां जन्मदिन है। आज ही के दिन कौसानी में उनका सन 1900 को जन्म हुआ था। मूलतः वे शिवनराकोट कमलेश्वर अल्मोड़ा के पास है, वहाँ उनका गांव था। बाद में वो अल्मोड़ा में पढ़ाई के बाद फिर इलाहाबाद चले गए और वहीं पर अध्यापन का कार्य किया। पंत जी ने कौसानी के सौंदर्य को निखारते हुए अपनी कविता यात्रा प्रारंभ की और इलाहाबाद में रहकर बहुत से प्राकृतिक चिंतन को लेकर ग्रंथ लिखे हैं और उनकी इसी सेवा को देखते हुए सन 1966 में उन्हें चिदम्बरा ग्रंथ पर हिंदी का पहला श्रेष्ठ साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला। इलाहाबाद में रहकर वो हरिवंश राजीव बच्चन के बहुत घनिष्ठ मित्र बने और इलाहाबाद में ही जब वो रहते थे तो अमिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ था तो ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम भी पंत जी ने दिया। पंत जी की शख्सियत इतनी ऊंची थी कि उन्होंने यूरोप के कवि विलियम्स वर्ड्सवर्थ के समकक्ष उनको उससे भी उच्च कोटि का कवि माना जाता है और उन्हें कहा जाता है कि पंत और वर्ड्सवर्थ दो अलग अलग महाद्वीपों में एक आत्मा के कवि थे। तो इस अवसर पर मैं उनको नमन करते हुए पंत जी की एक छोटी सी दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मुझे। आज ही एक और महान कवि कुमाऊं के सिरदानपढ़ की पुण्यतिथि। शेर सिंह बिष्ट सिरदानपढ़ 1933 में अल्मोड़ा के मालगांव में उनका जन्म हुआ था और 20 मई 1912 को उनका देहावसान हुआ। तो सिरदानपढ़ को हमारे कुमाऊं में इतने स्थान थी कि कुमाऊं कबीरदास सिरदानपढ़ में कहेगा और सिरदाल अपना साहित्यिक यात्रा बचपन घोर अभाव द्वारा करते हुए फौज में जाबेर, बाद में फिर तमाम मंच रंगमंच में जाबेर की कविता यात्रा प्रारंभ करी और मेरी लटपटी, दीदी बेणी और तमाम जाठे घूर की यात्रा, लेफा लद्दाख की, दीदी बेणी, फचैक, हसन बहार, ये कविता लिखकर उन्होंने अपना बहुत ग्रंथ किए। कुमाऊं साहित्य में भी ठूले योगदान कवि श्रद्धा की आज तक उन्हें समकक्ष कोई नहीं। उन्हें व्यंग हो, उन्हें राजनीति पर हो, उन्हें समाज पर हो, दर्शन पर हो, अद्भुत कविता श्रद्धान पड़ा अवसर पर उन्हें श्रृंगार पर उन्हें एक व्यंग कविता जो उसमें सुन चाहूँ कि कुछ है तू घुर घुरु उजाई जैसी जानी रत्ती ब्याण, एकवर शिकड़ जैसी ओली छे निशान, खित हसन और झऊक न चाण, पाठन में कुर्तुर लागू, मुखक बुलाण, मिश्री जक मीठी लागू, कार्तिक मोछतु, उषेक जस पालन उखड़नी कोछतु। तो यह टाइप का कविता सिरदानपढ़ को लिखी छन अपने ग्रंथ में और दगड़ दगड़ एक दर्शन पर एक अद्भुत दर्शन कवि उन्हें कविता ता पंक्ति छन। जो दिन अपैड बतोची उ दिन में हूँ पैड भव, जाकर स्वराश बतोची यार मैद हो। माया गांठ आज अफी अफी खुज पड़ो, दुनियल तराण लगो, फिर लहाते मुझ पड़ो, जनू को मैल एक बेटा उन्होंने में भैर धरूं, जनू को मैं भितेर लाई उन्होंने भी भैर धरूं और जनू को मैं एक बेटा उन्होंने भी न्यार करूं। बेई तक अपन आज निकाओ निकाओ हगे और प्राण जन निधि बट्याओ बट्याओ हगे। इस टाइप का अद्भुत विलक्षण कवि सिरदानपढ़ हमारे उत्तराखंड का शान से जो अवसर पर मैं उनको नमन करूँ
और आप सब लोगों से करोगे या शख्सियत में हमको याद करना चाहिए। धन्यवाद। 20 मई 2021 सुमित्रानंदन पंत की 121वीं जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रकृति के सुकुमार और छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में कौसानी के पास हथछीना नामक स्थान पर हुआ। आपके बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था। बचपन पैदा होते ही आपकी माताजी का निधन हो गया। ऐसा लगता है कि कौसानी की जो सुरम्य वादियाँ हैं, सुरम्य प्रकृति है, वो इस आघात को सहन नहीं कर पाई और शिशु पंत के लिए माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक और प्रेमिका के रूप में मूर्त हो गई। आपने अपनी रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। तत्सम शब्दावली के बावजूद काव्य की गेयता, आपके काव्य की गेयता आपके काव्य की विशेषता है और अभिव्यक्ति का गुण जबरदस्त आपकी काव्य में पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इनके अर्थ को ग्रहण कर सकता है। आपने प्रथम कविता 1916 में लिखी। 1960 में आपने कला और बूढ़ा चांद पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात 1961 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने आपको सम्मानित किया। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा काव्य संग्रह पर आपको मिला और 28 दिसंबर 1977 को आपका निधन हो गया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के बर्नाकुलर विद्यालय में, जो कि कक्षा 4 तक होती थी, हुई। उसके पश्चात आप अल्मोड़ा चले गए। कक्षा 9 तक आपकी विद्यालयी शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और उसके पश्चात आप बनारस चले गए। बनारस में आपने आगे की शिक्षा प्राप्त की। आप छायावाद के जो प्रमुख 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों में से एक मुख्य स्तंभ आप थे। छायावाद के अंतिम समय में आप अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो आपने प्रकृति के विनाशक स्वरूप को जाना और प्रकृति ईश्वर का स्वरूप नहीं ले सकती, इस बातों को भी आप मानने लगे, जो कि अरविंद दर्शन की विशेषता थी। आपके लिखित पल्लव, वीणा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्रंथि, इच्छावास, युगवाणी, बहुत सारे संग्रह, कविता संग्रह आपके लिखे हुए हैं। इनमें से पल्लव जो है उसकी बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। पल्लव की जो भूमिका है वो अपने आप में छायावाद का मैनिफेस्टो कहलाता है, छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है। कला और बूढ़ा चांद जो कविता है वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है, प्रतीकात्मक कविता है, जहाँ पर ये समझिए कि चांद बूढ़ा हो गया है और उसकी कलाएं उससे छूट गई हैं, तो या कोई कवि के संदर्भ में कि वो सच्चाई का साथ छोड़ दे, इस तरह की ये कविताएं हैं इसके अंदर लिखी गई हैं। ऐसी लोकायतन आपका एक महाकाव्य है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। हार नामक एक उपन्यास की भी आपने रचना की है। आपने कुमाऊनी में भी एक कविता लिखी है जिसको बुरांस कहते हैं, बुरांस नाम से है। वो फुलगछ बुरांस कुछ इस तरह की कविता है। सर जंगल में त्वे जस कोई हारे कोई नहा, फुलन छे कि बुरांस जंगल जस जल जा, सल छू द्यार छू पयो छू अयार छू, सबनक फांगन में पुंगनक भार छू। ऐसी कविता आपने की कुमाऊनी में एकमात्र कविता प्राप्त होती है। जो कुमाऊं के इतिहासकार माने जाते हैं और विज्ञान कथा लेखक भी हैं, वैष्णव जी जो सोमेश्वर में रहते हैं, उनका कहना है कि कौसानी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी वादियों का, इसकी प्रकृति का कोई सानी नहीं है, इसलिए कौन सानी अर्थात कौसानी। तो सुमित्रानंदन पंत की जो परवरिश थी, उनका जो बचपन था वो ऐसे ही सुरम्य वादियों में उनकी परवरिश हुई, उनका जीवन बीता जिस प्रकृति का कोई सानी नहीं। तो उनके काव्य में उसका रूप दिखाई देता है। मैं इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सुमित्रानंदन पंत को, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जो हमारी पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, ये भी हमको इस बात का
इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हमें प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकृति को बचाने के लिए हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं भी हमें इस ओर प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। GCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।